हाँ तो दोस्त, आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं अलीगढ़ की नई विधायिका जी, जिनका नाम मैथिली ठाकुर है। आज फाइनली उन्होंने गृह प्रवेश कर लिया सरकारी आवास में और वहां से कुछ एक्सक्लूसिव फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, जहां पे आप देख सकते हैं क्लियरली अपने मम्मी पापा दोनों भाई के साथ मैथिली ठाकुर पूजा कर रही है और नया घर में गृह प्रवेश कर रही है। जितने लोगों ने अभी तक नए विधायक जी का घर नहीं देखा है उनको बता दें, ये सुपर लग्जरी विधायक के लिए बनाया हुआ न्यू नवेला घर है, जिसमें आप देख सकते हैं रूम, हॉल, किचन, बाथरूम और यहाँ का पूरा घर का वातावरण जो सच में एकदम प्रीमियम, एकदम लग्जरी है। और इस बार ही बन के तैयार हुआ और मैथिली ठाकुर इस बार ही जीत गई, सबसे छोटी विधायक बन गई और घर भी मिल गया। ये होता है मेहनत का रिजल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड, जिसको देखने के बाद आप अपना माथा पकड़ लेंगे कि भाई थोड़ा रिसर्च तो कर लिया करो यार, तुम लोग पे हम लोग भरोसा करते हैं। एक यूट्यूब पे चैनल है टू हार्स, लक्ष्य चौधरी लोग एक साथ रहते हैं और वीडियो बनाते हैं और ये लोग ये दूसरे का मीम बनाते हैं, मजाक बनाते हैं और अच्छा से एक्टिंग करते हैं। और उस एक्टिंग के चक्कर में वो लोग वीडियो बनाए कि पाकिस्तानी किस तरीके से धुरंधर पे रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से वीडियो बना के। चलना देखे वैसे तो कभी पॉसिबल है नहीं, लेकिन कम से कम बॉलीवुड वालों ने दिखा दिए। फिर क्या था, हमारी इंडियन मीडिया आती है और कहती है अजी देखिए पाकिस्तानी किस तरीके से फिल्म पे रिएक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, सुधीर चौधरी इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे थे। तो पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा है, पाकिस्तानी इस फिल्म को कैसे ना कैसे देख ही रहे हैं और इस फिल्म के जरिए अपने ही देश का मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये चीज टू हार्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि बताइए एक्टिंग करना भी पाप हो गया कि इस तरीके से लोग हमको पाकिस्तानी घोषित कर रहे हैं। आज मेरे को समझ आया कि अच्छी एक्टिंग करना भी एक गुनाह ही है। न्यूज वाले पाकिस्तानी बोल रहे हैं यार मेरे को। पाकिस्तान में ऐसी मोटरसाइकिल होती नहीं है, लेकिन ये बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं। ये वो है, बहुत बेहतरीन एक्टर है ये, मैं बता दूं आपको। ये आकाश खन्ना है जो कि डकैत बना हुआ है। एक चीज आप नोटिस करें, ये जो क्लब दिखाए हुए हैं फिल्म में, माशाल्लाह देखें वैसे तो कभी पॉसिबल है नहीं, लेकिन कम से कम बॉलीवुड वालों ने दिखा दिए। तो पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा है, पाकिस्तानी इस फिल्म को कैसे ना कैसे देख ही रहे हैं और इस फिल्म के जरिए अपने ही देश का मजाक उड़ा रहे हैं। ओ भाईजान, इतनी ऑन पॉइंट एक्टिंग कर दी हम, तो ना करें यार, ना करें। इंडिया वाले ही हैं हम, रील और रियल में फर्क तो समझो यार, खुदा का खौफ खाएं। खैर नीचे कमेंट में 1 से लेके 10 तक नंबर बताओ कि आप कितना भरोसा करते हैं इंडियन मीडिया पे। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। क्या ये विशाल सिंह से डर गए, नहीं हुआ क्या, वो हम आपको बताते हैं। लोग खेसारी लाल यादव पे अब टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं और ये टिक्का टिप्पणी ना हो इसलिए सारा चीज खोल के आपके सामने रख देते हैं। देखो रैंडमली विशाल सिंह आते हैं, उठ के खेसारी लाल यादव को रोस्ट करने लगते हैं। अब ये चीज खेसारी लाल यादव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपने टीम मेंबर संजय यादव से एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करवाते हैं और चेतावनी देते हैं कि बोल दीजिए इस आदमी को शांत रहने के लिए। लेकिन विशाल सिंह फिर वीडियो बनाकर रगड़ देते हैं। इतना ही नहीं, फिर ये गाना चोरी वाला जब विवाद आता है तो खेसारी लाल यादव खुद से वीडियो बनाते हैं और कुछ इस तरीके से कहते हैं, कल तो दिखाई थे जिस गाने का नाम है, और मुझे लगा कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। वो बहुत पहले मैंने उस पोस्टर देखने के बाद मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ रहा है। अब ये सारा वीडियो बनाना, डिंपल सिंह के साथ गाना शूट करना, आकांक्षा पुरी के साथ गाना शूट करना जो है वो सब कुछ चंडीगढ़ में ही हो रहा है। और ये किसी तरीके से इंफॉर्मेशन विशाल सिंह के पास पहुंच गया था, तो वो आके इन लोगों को ओपन चैलेंज दिए थे कि अगर तुम लोगों में ताकत है, तुम लोग बहुत एक साथ हो, बड़का तुम लोग बाहुबली हो, तो चंडीगढ़ में ही है, आके फरियाल हो। लेकिन कल से लेके आज तक खेसारी लाल यादव की किसी टीम मेंबर में एक भी हिम्मत दिखाते हुए उनका रिप्लाई नहीं किया और सब लोग शांत होकर अपने काम में लग गए। तो पवन सिंह के फैन तो ये कह रहे हैं कि डर गया डर गया डर गया, तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब नहीं है गांव में कूदा तो लंका में क्यों कूदा, मत कूदो, आराम से काम करो, सब उसको रोस्ट करने दो। नमस्ते, प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम। और हम लोग विधायक जी पहले कर लीजिए, वीडियो बाद में बन जाएगा। हम लोग एक्चुअली इनके मुंह से बात से ज्यादा क्यों निकल रहा है मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हाल है इनका। क्या बात कर रहे हैं? बिहार इलेक्शन के बाद ये इंसान का करियर हो चुका है समाप्त, खत्म। इलेक्शन ये हार चुके, गाना इनका चल नहीं रहा है, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो बार बार लाइव आकर के इनने खत्म कर ली है। अच्छा, और अब लास्ट रास्ता ये बचा हुआ है कि पवन भैया जो गाना लेकर के आएंगे उसको चुरा करके उनसे 15 मिनट पहले रिलीज कर देना।
अरे हाँ हाँ मान जाओ, क्योंकि कल सुबह 7:45 पवन में गाना रिलीज हुआ, उसका नाम है रंगबाज राजा। और ये बात पता लगी हमारे खराब सड़े से टमाटर की तरह दिखने वाले विधायक जी को। विधायक जी अपने टीम के पास गए और जाके बोले कि बाप का गाना रहा 8:45 तो बेटे का आएगा 7:30 चलो अब हम आपको दिखाते हैं ऑन ड्यूटी सिपाही जी का रील, जो रील बनाने की वजह से नप गए। और नपने का कारण यह भी था कि ऑन ड्यूटी AK-47 हाथ में लेके वो जातिवादी गाने पर रील बना रहे थे और अपने जाति को बहुत ज्यादा मतलब वो कर रहे थे, गाने में तारीफ बड़ाई कर रहे थे। अब जैसे ही ये सब वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किए, न्यूज वाले के हाथ में लग गया और वो बढ़िया से आर्टिकल छाप के इनको पब्लिश कर दिया है। और अब जैसे ही ये हायर अथॉरिटी तक पहुंचेगा, भाई साहब हो जाएंगे सस्पेंड। खैर अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, बाकी कल वाले वीडियो में अपडेट कर देंगे इनके बारे में कि सस्पेंड हुए या फिर डिसिप्लिन का मार्क लग गया इन पे। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं करप्शन, जिसको देखने के बाद आप अपना माथा पकड़ लेंगे और कहेंगे कि भाई मतलब ये कौन देश में हम लोग रह रहे हैं भाई कि यहाँ पे करप्शन का लेवल इमेजिन नहीं किया जा सकता है। देखो होता यह है कि इन भाई साहब का बहाली होता है कांस्टेबल के तौर पे और इनको 30,000 के मोटा मोटी सैलरी मिलता है। खुश नहीं होते हैं उस सैलरी से, तो नौकरी में ही जाके 4 किलो सोना लूट लेते हैं। अब हायर अथॉरिटी को पता चलता है, इनको धक्के मार के नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन कमाने वाला आदमी तो कमाने वाला होता ही, मानेंगे। फिर क्या करते हैं ये कि जाते हैं और एक नकली कफ सिरप का ब्रांड चालू कर देते हैं, अवैध निर्माण करने लगते हैं और इससे 2000 करोड़ रुपया का अपना ये संपत्ति बना लेते हैं, जिसमें सोना चांदी प्रॉपर्टी। और बात करें घर के बारे में तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला सुपर लग्जरी घर एक कांस्टेबल का है। और ये घर इतना प्राइम लोकेशन पे है कि मंत्री जी के जस्ट सामने ये घर था। अब सारा भांडा फूट चुका है और अब इनको जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। खैर जेल तो चले ही जाएंगे, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये नहीं है कि बताओ यार, कोई नॉर्मल सा कांस्टेबल 2000-5000 करोड़ रुपया मार दे रहा, हम लोग बाग की तरह मुंह ताकते रह जा रहे हैं, क्या इतना लूट लिया, इतना लूट लिया। लेकिन सारा पैसा का नुकसान हम ही लोग का है। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं चोरी का सबूत। और फाइनली आज वो मिल चुका है और ये मिला है पवन सिंह के फैंस के हाथ में। अभी आपने देखा होगा दोनों लोगों का रंगबाज वाला गाना आया था, जिसको लेके मार्केट में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है। इसको लेके हमने RSM मिनी पे एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसका हल्का सिंपल प्ले कर देते हैं, बाकी फुल वीडियो जो है वो जाके RSM मिनी पे देख लेना। देवियों और सज्जनों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फिर से एक बार शुरू हो चुका है पवन सिंह खेसारी लाल यादव में बस इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर गाना किसने चोरी किया, किसका गाना सबसे अच्छा है और किसने मार्केट में तहलका मचा दिया है। तो फिर देर किस बात की, आइए देखते हैं, मजा आएगा। बाकी बात करें खेसारी लाल यादव के सबूत के बारे में तो जानते हैं ये पवन सिंह के फैंस को क्या सबूत मिला है। सबसे पहले तो वो प्रियंका का वीडियो इंटरनेट पे वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अच्छा तो तू 2 महीना पहले गाने के शूट किए थे, तो फिर ये लड़की शूट करके दिल्ली से का करके आ रही है और कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दी कि खुद फंस गई। शूटिंग हुआ कि कहाँ हुआ? नहीं, शूटिंग तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन अभी 2 महीने पहले हुआ था। अभी वो नया, हाँ कर लोग कर रहे हैं, चलो हो सकता है प्रियंका झूठ बोल रही हो, 2 महीना पहले गाना हो। इस तरह भी घूमने उमने चाहे खेसारी लाल यादव से सिर्फ मुलाकात करने गई हो, तो फिर यहाँ पे खेसारी लाल यादव का एक और वीडियो है जिसमें पता चल रहा है कि हाल फिलहाल का वीडियो है, क्योंकि खेसारी लाल यादव आग ताप रहे हैं। और सबसे ज्यादा सबूत वाला बात यह है कि खेसारी लाल यादव वो सेम जैकेट उसमें पहने हैं जो रंगबाज गाने में मौजूद है। तो लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ही गाना चोरी किए हैं। खैर पूरा डिटेल तो आपको RSM मिनी वाले वीडियो में पता चलेगा, तो जाइए उसको देख लीजिए। लेकिन इसको देखने के बाद फिलहाल ये सबूत जो है वो स्ट्रॉन्ग सबूत अभी पवन सिंह के फैंस के हाथ में लगा है। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं राजा ब्लॉग के बारे में, जो सच में बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए। आपने देखा होगा जब राजा ब्लॉग शादी किए थे तो कितना सारा लोग, चाहे लक्षा चौधरी हो, चाहे ट्रिगर इंसान हो, चाहे कुछ, मतलब खूब ज्यादा इनको रोस्ट किया जा रहा था। और अब जब सौरभ जोशी का शादी हुआ है, वो पैसा वाले हैं तो उन पर कोई रोस्ट नहीं बना रहा है। इसको लेके राजा ब्लॉग एक लाइव वीडियो बनाते हैं और क्या कहते हैं उन लोगों को जो रोस्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद सुन लो। करो सौरभ जोशी को एक्सपोज, उसने भी शादी किया। मैंने जब शादी किया था इंडिया में सब लोग पूरे वर्ल्ड में एकदम भाई एक्सपोज मीम्स बना रहे थे। कहाँ गया फुकरा इंसान, ट्रिगर इंसान, लक्ष्य चौधरी, बड़े बड़े रोस्टर, बड़े बड़े मीडिया वाले। भाई मैं गरीब था, मैंने शादी किया, हर एक चीज का वीडियो बना करके पोस्ट किया। क्या गलत किया? हर चीज का वीडियो पोस्ट कर रहा है सौरभ जोशी, हल्दी से लेकर हर चीज, उसे भी करो एक्सपोज। नहीं कर सकते क्योंकि वो पैसा वाला आदमी है। खैर लगता है राजा ब्लॉग के वीडियो का असर हुआ है। लक्षा चौधरी ने क्या जबरदस्त
रोस्ट बनाया है, हल्का सिंपल प्ले कर देते हैं। बाकी फुल वीडियो तो आप लोग घूमते फिरते देखिए लीजिएगा। आनंद अंबानी की शादी के बाद अगर पूरा देश किसी की शादी में रस्म टू रस्म शामिल हुआ हो तो सौरभ जोशी की शादी है। 20 से 50 शादी के व्लॉग्स डल गए। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि इनसे शादी का खर्चा नहीं भाई, इतना तगड़ा मोनेटाइज किया गया है कि कुणाली के बड़े होने के बाद मेडिकल कॉलेज में डोनेशन तक का खर्चा इन्हीं व्लॉग से निकल गया। जब सौरभ जोशी नया नया फेमस हुआ था मुझे बड़ी जलन होती थी। मैं सोचता था अच्छा ठीक है भाई, पीयूष को दिखा दिखा के तो फेमस हो रहा है, 2-4 साल में पीयूष बड़ा हो जाएगा, फिर क्या दिखाएगा। फिर कुणाली आ गया, फिर मैंने सोचा चल भाई 2-4 साल और सही, फिर कुणाली बड़ा हो जाएगा, फिर क्या दिखाएगा। फिर सौरभ जोशी ने घर बना लिया, फिर मैंने सोचा चल भाई 1-2 साल में घर बन जाएगा, इसके बाद क्या दिखाएगा। अरे सौरभ भाई तुम तो बहुत चालाक निकले यार, हमको बताया भी नहीं। चलो आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का वो फिल्म जो 2025 में सबसे ज्यादा चला है यूट्यूब पे, क्योंकि टीवी पे फिल्म पे तो एकदम चला गया है फिल्म धराशाही में। बाकी अब यूट्यूब का व्यूज जो है वो बचा हुआ है और यहाँ पे जब आप डेटा देखिएगा तो आपका हालत खराब होगा। दिनेश लाल यादव ने रहुआ तो लमरों में नहीं है। खैर पूरा शुरू से आपको डाटा दिखाते हैं दोस्त। सबसे पहला फिल्म है विवाह 3 चिंटू पांडे का, अगला फिल्म है काम वाली बहू, तीसरे नंबर पे आते हैं खेसारी लाल यादव डंस लेके, फिर जो फिल्म आती है उसकी नाम है बड़की भाभी और अगले नंबर पे फिल्म का नाम है सास सरकार बहू चौकीदार। बाकी जितने भी बड़े तोप तुर्रम खान हैं उनका टॉप 5 के लिस्ट में नाम दूर दूर तक नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं फुटबॉलर मेसी के एंग्री फैन को जो स्टेडियम का हालत कुछ इस तरीके से कर दी है। आपको बता दें मेसी जो है वो भारत आने वाले थे और भारत में वो कोलकाता आने वाले थे, जहां पे वो आते हैं उसके लिए स्टेडियम बुक होता है और स्टेडियम में कुछ इस तरीके से भीड़ हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जितने भी नेता मंत्री विधायक सुपरस्टार होते हैं सब मेसी को घेर लेते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं उनकी पत्नी उनकी बेटी शाहरुख खान जो है वो सब लोग मेसी को घेर लेते हैं और ये चीज ऑडियंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो लोग 12-12 15-15 हजार का टिकट कटा के मेसी को देखने आए थे और जब वो नहीं देखते हैं तो फिर अपना पैसा जो है 12,000 वो स्टेडियम तोड़ के ही सधा लेते हैं और कुछ इस तरीके से स्टेडियम का हाल बना देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। गिरीश का गाना सुनेगा? हाँ सुनाओ ना। गिरीश का सुनेगा गाना? ऋतिक रोशन सुनाओ ना यार। सुनेगा? हाँ। दिल ना दिया दिल ना लिया ले बेटा तो बोलो ना का किया सारी दुनिया ले बेटा मैं भी अगर प्यार ना तो किया तो का किया ले बेटा।